आखिरकार मोदी सरकार को जंतर मंतर पर डटे आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। लगभग एक महीने से चल रहे छात्र आंदोलन, देश भर में फैले विरोध प्रदर्शन, विपक्ष के लगातार हमलों और शिक्षा व्यवस्था पर उठते सवालों के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजने की घोषणा कर दी। ये केवल एक मंत्री के पद छोड़ने की घटना नहीं है, बल्कि उस जन दबाव का परिणाम है जिसने शिक्षा, जवाबदेही और लोकतांत्रिक विरोध को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला खड़ा किया है। नीट पेपर लीक प्रकरण ने पहले ही देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी थी। ऐसे समय में दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे एक व्यापक जन आंदोलन में बदल गया, जिसमें छात्र, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता, कलाकार और विपक्षी दल भी शामिल होते चले गए। धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने इस्तीफे की जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने ये निर्णय इसलिए लिया है ताकि देश में बनी परिस्थितियों का लाभ राष्ट्र विरोधी ताकतें ना उठा सकें, देश की एकता बनी रहे और विद्यार्थियों का भविष्य कानूनी उलझनों में ना फंसे। उन्होंने कहा कि बच्चों को आंदोलन और विवादों में उलझने के बजाय अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना चाहिए। अपने संदेश में उन्होंने ये भी दोहराया कि छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए उन्होंने 4 दशकों से अधिक समय तक कार्य किया है तथा उनका हमेशा ये विश्वास रहा है कि मजबूत और समावेशी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त भारत की आधारशिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राष्ट्र सेवा का अवसर मिलना उनके लिए सम्मान की बात रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने बयान में यह भी कहा कि नीट पेपर लीक सामने आने के बाद पहले दिन से ही उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी और कभी इस मुद्दे से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने उनके अनुसार सरकार का उद्देश्य था कि किसी भी मेधावी छात्र का भविष्य परीक्षा माफियाओं की वजह से प्रभावित ना हो। हालांकि उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हुई। इसके बावजूद उन्होंने अपने इस्तीफे को राजनीतिक दबाव के बजाय राष्ट्र हित में लिया गया निर्णय बताया। दूसरी ओर जंतर मंतर पर आंदोलन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने अपने सबसे बड़ी जीत बताई है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात का प्रमाण है कि यदि जनता भयमुक्त होकर लोकतांत्रिक संघर्ष करती है तो सत्ता को भी झुकना पड़ता है। उनके अनुसार ये केवल एक मंत्री का इस्तीफा नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों की आवाज की जीत है जो परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र में जनता यदि संगठित होकर शांतिपूर्ण संघर्ष करे तो बड़े से बड़ा निर्णय भी बदल सकता है। नीट पेपर लीक के विरोध में यह आंदोलन 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार चल रहा था। प्रारंभ में इसे केवल कुछ छात्र संगठनों का विरोध माना जा रहा था, लेकिन समय के साथ इसमें देश भर के युवाओं की भागीदारी बढ़ती चली गई। लद्दाख के शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन से जुड़े और उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उनके आंदोलन में शामिल होने के बाद इस पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक समर्थन मिलने लगा। फिल्म, शिक्षा, कला, खेल और सामाजिक जीवन से जुड़े अनेकों लोगों ने सार्वजनिक रूप से छात्रों की मांगों का समर्थन किया। आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को जबरन सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया। इसके बाद आंदोलन और अधिक उग्र हो गया, व्यापक हो गया और 20 जुलाई को संसद मार्च की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में छात्र जंतर मंतर से आगे बढ़े, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों के साथ बल प्रयोग और मारपीट के वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुए। इन वीडियो ने पूरे देश में तीखी प्रतिक्रिया पैदा की और सरकार की कार्यप्रणाली पर नए सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग ही नहीं, बल्कि प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई। आंदोलन का प्रभाव केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहा। संसद के भीतर और बाहर विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा। कांग्रेस सहित अनेकों विपक्षी दलों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बना दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सरकार मेट्रो, इंटरनेट, रास्ते और दुकानें तो बंद करा सकती है, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक पाई। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने अधिकारों की मांग कर रहे छात्रों के साथ कठोर व्यवहार किया गया। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने अन्य विपक्षी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी प्रदर्शन किया। इसी दौरान लगभग 100 प्रमुख लेखकों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों ने भी संयुक्त बयान जारी कर छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं ने सार्वजनिक संस्थानों की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और अब शिक्षा व्यवस्था में व्यापक तथा संस्थागत सुधार की आवश्यकता है। सरकार ने भी आंदोलन को समाप्त करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने के नेतृत्व में सरकार और सीजेपी के बीच हुई कई दौर की वार्ता हुई। लगभग 2 घंटे चली बातचीत में सरकार ने समाधान खोजने की कोशिश की,
लेकिन सीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी गैर समझौतावादी मांग है और इससे पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरे दौर की बातचीत में से पहले ही आंदोलनकारियों ने दोहराया कि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के साथ ही ये आंदोलन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ाव पर पहुंच गया है और ये घटनाक्रम केवल एक व्यक्ति के पद छोड़ने तक सीमित नहीं है।